अब हमारे पास बेटा एकदम अलग प्रश्न आया। प्रश्न अभी इसके पहले जितना प्रश्न पढ़े थे उन सबसे ये अलग है, और इस प्रश्न को भी हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि ये जो प्रश्न लिखा गया है कि 3 ब्रैकेट के अंदर x + 6 = 24, तो इसको हल करने के दो तरीके, या तो इस 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों में करो, या यहाँ ब्रैकेट के साथ 3 किस रूप में माना जाएगा, गुणा के रूप में, इनका पक्षांतर करके इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, भाग। तो हम पहले एक एक मेथड से समझ लेते हैं, दोनों से सेम आंसर आने वाले हैं। समझ में आया ना? अब देखो, सबसे पहले क्या कर सकते हैं बेटा, ये 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों में, तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 3x प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो बराबर कितना आया बेटा, 24। कितना आया, 24। अच्छा, ये 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सभी पदों के साथ क्यों हुआ? क्योंकि नियम कहता है कि जब किसी ब्रैकेट के पहले कोई पद हो, तो जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के बाहर रहने वाले पद का गुणा ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों। समझ में आई बात ना? अब ये हमारा एकदम सिंपल हो गया समीकरण। अब हम +18 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -18। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 24 - 18। समझ में आया? राम तरह ध्यान से तो समझना। अब 24 में से 18 घट जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 6। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 6। अब 3 का x के साथ क्या है, तो उस तरफ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा x बराबर 6/3। 3 एक कम 3 दूनी 6, x के बराबर कितना आया, 2। x के बराबर कितना आया, 2। अब इसी प्रश्न को हमें दूसरे तरीके से करना है। कैसे करना है, दूसरे तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, प्रश्न यही है ना, 3 ब्रैकेट में x + 6 बराबर कितना बेटा, 24। तो हमने अभी आपको बताया कि जब किसी ब्रैकेट के बाहर कोई पद हो और पद और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह न हो, तो वह किस रूप में माना जाएगा, गुणा के रूप में। किस रूप में माना जाएगा? तो यहाँ जब ये 3 गुणा के रूप में है, तो इसको हम यहाँ से आप पक्षांतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ गुणा के रूप में है, उस तरफ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, x + 6 बराबर 24/3। 3 एक कम 3 8 x + 6 बराबर कितना बेटा, 8। अब ये +6 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो x के बराबर हो जाएगा 8 - 6। 8 में से 6 घट गया, x बराबर कितना आ गया, 2। अब आपको उत्तर की जांच करना बताना पड़ेगा, कर लोगे? तो ये दोनों मेथड समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो ठीक। अभी इसके पहले जो हमने प्रश्न हल किया था उसमें सिर्फ एक ही पद था ब्रैकेट के अंदर, लेकिन यहाँ ब्रैकेट वाला एक पद और ब्रैकेट वाला दूसरा पद। और हो सकता है कि आगे जब आप इसको आगे पढ़ोगे रैखिक समीकरण को, तो ये इससे भी बड़े बड़े प्रश्न आए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले किसको सरल करना पड़ेगा, ब्रैकेट को। चूंकि ब्रैकेट को हल करने के लिए जब सिंगल था तो हमने आपको 2 तरीके से बताया था, एक तो इसका अंदर से गुणा करके और फिर दूसरा क्या बताया था, इसका पक्षांतर करके। लेकिन यहाँ अब आप किसी भी पद को पक्षांतर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है कि ब्रैकेट को तोड़ो। क्या, ब्रैकेट को तोड़ो, और ब्रैकेट के बाहर जिस ब्रैकेट के बाहर कोई पद है उस पद का गुणा ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों के साथ। समझ में आया ना? तभी हो पाएगा। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, पहले x + 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, और x - 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, -2 का। समझ में आया ना? तो गुणा करो, 3 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 3x, अब प्लस प्लस प्लस, अब 3 दूनी 6।
अब यहाँ प्लस था तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अगले वाले टर्म में देखो कि यहाँ कौन सा चिन्ह है बेटा। अब जब किसी ब्रैकेट के पहले माइनस वाला पद होगा तो उस माइनस वाले पद का गुणा जब ब्रैकेट के अंदर के पद में करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के पदों के चिन्ह समझ में आया ना। तो यहाँ देखो x प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 2 का गुणा x में हुआ बेटा 2x। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ तो प्लस। अब 2 1 का बराबर कितना आया बेटा 7। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि चर वाली संख्या को एक तरफ, अचर वाली संख्या को तो जैसे यहाँ चर वाली संख्या पहली कौन सी है 3x, दूसरा कौन सा है -2x। क्योंकि ये बराबर के बाएं तरफ के ही पद है तो इनमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बराबर कर लो, यहाँ 7 पहले से दिया गया है। अब बाएं पक्ष में देखो अचर संख्या कौन कौन सी है, +6 है, +2 है ना। तो ये +6 उस तरफ जाएगा, -6 +2 है बराबर के उस तरफ गया -2 ना। समान चिन्ह वाले यहाँ कौन कौन -6 और -2। और भले से इनका चिन्ह माइनस है लेकिन चिन्ह क्या है समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और +3x में से बेटा -2x घटेगा, कितना बचेगा 1x। 1 लिखा जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा x बराबर 7 - 8। हुआ कि नहीं हुआ बोलो, समझ में आया ना। तो अब 7 में से 8 घटेगा नहीं, 8 में से कितना घटेगा 7, कितना बचेगा 1। लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, इसलिए x के बराबर कितना हुआ -1। अब जिसको डाउट होगा कि हमारा आंसर सही है या गलत वो क्या कर लेगा, उत्तर की जांच। समझ में आया, कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। तो ये चीज बढ़िया से रिवाइज कर लो बहुत व्यवस्थित ढंग से। आने वाले समय में हम आपको बोर्ड पर बुलाएंगे और इसी तरह के प्रश्नों को देंगे, आपको सरल करना होगा। कर लोगे पक्का।